हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं टाइम बहुत ज्यादा कम बचा है, तो हम लोग टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन की सीरीज अब कंटिन्यू करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत ज्यादा मजबूत हो सके। ठीक है, आज का हमारा पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इसके हम 100 क्वेश्चन लेकर आए, जिसमें से क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, व्हीलर। इसका सही जवाब है दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। हमारा बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा। बताइए। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा हड़प्पा है। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु, रावी, झेलम, चिनाब। बताइए। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित था। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? देवताओं का नगर, मृतकों का टीला, व्यापारिक नगर, राजा का नगर। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का अर्थ है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु सभ्यता किस युग की थी? लौह, ताम्र, कांस्य, पाषाण युग। बताइए किस युग की थी सिंधु सभ्यता? तो इसका सही जवाब है कांस्य युग की थी। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का काल माना गया है 350 से 2500 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, या फिर 1000 से 600 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता का युग, तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी, सतलुज नदी, सिंधु नदी, व्यास नदी। मोहनजोदड़ो बताइए किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु नदी। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बाथ कहाँ मिला? हड़प्पा में, लोथल में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में। तो ग्रेट बाथ जो था हमारा मोहनजोदड़ो में मिला। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना, कांसा, तांबा या लोहा। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब है लोहा से। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता के मकान किससे बने थे? लकड़ी से, पत्थर से, पक्की ईंट से, मिट्टी से। पक्की ईंट से बने थे। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस राज्य में है? राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा गुजरात में है। ठीक है, लोथल प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? स्तूप के लिए, बंदरगाह के लिए, दुर्ग के लिए, मंदिर के लिए। तो लोथल जो हमारा प्रसिद्ध है वो बंदरगाह के लिए। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सभ्यता, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अपठित, देवनागरी। तो इसका सही जवाब हमारा है अपठित थी। उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका सिंधु सभ्यता की लिपि को। चलिए अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के किनारे था? रावी, घग्गर, झेलम, सिंधु। तो कालीबंगा जो हमारा है वो घग्गर नदी के किनारे था। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः क्या थे? शिकारी, कृषक, सैनिक, साधु। तो सही जवाब है कृषक थे। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में किस पशु का प्रमाण नहीं मिला? बैल, हाथी, घोड़ा, कुत्ता। इसका प्रमाण नहीं मिला। तो सही जवाब है घोड़ा का, सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इंद्र, विष्णु, मातृ देवी, राम। तो इसका सही जवाब है मातृ देवी की पूजा करते थे। सी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पशुपति मोहर कहाँ से मिली? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़। तो इसका सही जवाब है लोथल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पशुपति मोहर कहाँ से मिली? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़। तो इसका सही जवाब मोहनजोदड़ो से मिली। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध किससे था? चीन से, रोम से, मेसोपोटामिया से, जापान से। बताइए। तो सिंधु सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध था वो मेसोपोटामिया से था। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा है, धौलावीरा किस राज्य में है? पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में। बताइए। तो धौलावीरा जो हमारा है वो हमारा गुजरात में है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा प्रसिद्ध है जल प्रबंधन, स्तूप, मूर्ति, दुर्ग। इसके लिए धौलावीरा प्रसिद्ध है। सही जवाब है स्तूप के लिए। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं, जौ, कपास, सभी। बताइए। उसका सही जवाब हमारा हो जाएगा डी नंबर, सभी के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व में सबसे पहले कपास का उपयोग किसने किया? मिस्र ने, चीन ने, सिंधु सभ्यता, रोम। बताइए। तो इसका सही जवाब हमारा होगा सिंधु सभ्यता ने सबसे पहले विश्व में कपास का उपयोग किया। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु सभ्यता की सड़कों की बनावट कैसी थी? गोलाकार, तिरछी, जल प्रणाली, आसमान। बताइए। तो इसका सही जवाब है सी नंबर, जल प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, चंद्रहुद्रो प्रसिद्ध है मनका उद्योग के लिए, बंदरगाह के लिए, स्तूप के लिए, मंदिर के। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा मनका, चंद्रहुद्रो जो है मनका उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, सामंती, राजतंत्रीय। बताइए। सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, चलिए ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक मोहर पर किस पशु का चित्र मिला है? सबसे अधिक मोहरों पर किस पशु का चित्र मिला? हाथी का, बाघ का, एक सींग वाला बैल, या फिर घोड़ा। तो इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, एक सींग वाला बैल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अन्नागार कहाँ मिला? लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा, धौलावीरा।
तो अन्नागार जो हमारा है वो हड़प्पा में मिला, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन हमारा है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अनुपात क्या था? 1:2:3, 1:2:4, 2:3:4 या फिर 4:3:2? इसका सही जवाब हमारा है 1:2:4, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है रोपड़ किस राज्य में है? पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में? इसका सही जवाब हमारा है पंजाब में है, ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? खराब थी, साधारण थी, विकसित थी, नहीं थी? तो सही जवाब है सी नंबर विकसित थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा बनावली किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान? तो बनावली जो हरियाणा में स्थित है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली? हड़प्पा में, लोथल, मोहनजोदड़ो में, धौलावीरा में? इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो में मिली, सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति कहाँ मिली? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़? दाढ़ी वाले पुरुष की जो मूर्ति है मोहनजोदड़ो में मिली, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा अग्निकुंड कहाँ मिले? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा? इसका सही जवाब है जो अग्निकुंड हमारा है कालीबंगा में मिला, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, हाँ या ना? और अगला है आंशिक, उसके बाद है ज्ञात नहीं। तो जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, इसका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में लोहे का ज्ञान था, हाँ, नहीं, थोड़ा, केवल युद्ध में? इसका सही जवाब है नहीं, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मोहर बनी थी, तांबा, सेल खड़ी, सोना, कांसा? इसका सही जवाब है सेल खड़ी, बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? क्रिकेट, हॉकी, पासा, फुटबॉल? सही जवाब है पासा, सी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? वर्णमाला आधारित, चित्रात्मक, देवनागरी, संस्कृत? तो सही जवाब है चित्रात्मक थी, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल? इसका सही जवाब है धौलावीरा, ठीक है, सबसे बड़ा स्थल है। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदू सभ्यता के घरों में क्या होता था? स्नान घर, रसोई, आंगन, सभी? इसका सही जवाब है डी नंबर, सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हिंदू सभ्यता का प्रमुख उद्योग क्या था? मन का निर्माण, जहाज निर्माण, हथियार निर्माण, कपड़ा उद्योग? इसका सही जवाब है मन का निर्माण, ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा है सिंधु सभ्यता के नगर कितने भागों में बटे थे? 2, 3, 4, 5? सिंधु सभ्यता के जो नगर थे 2 भागों में बटे थे, ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के नगरों का ऊपरी भाग क्या कहलाता था? दुर्ग, ग्राम, सभा, बाजार? उसका सही जवाब है दुर्ग कहलाता, ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा है सिंधु सभ्यता की प्रमुख नदी थी? गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा? उसका सही जवाब है सिंधु नदी थी, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला है सिंधु सभ्यता के लोग किससे अनभिज्ञ थे? कृषि से, व्यापार से, लोहे से, पशुपालन से? उसका सही जवाब है लोहे से अनभिज्ञ थे, ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे? प्रकृति की, सूर्य की, अग्निकुंड की, भी की? इसका सही जवाब डी नंबर, सभी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में माप तोल प्रणाली कैसी थी? अव्यवस्थित, वैज्ञानिक, कमजोर, धार्मिक? इसका सही जवाब है वैज्ञानिक थी, बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस वर्ष में खोजा गया? 1920, 1922, 1935, 1940? जो मोहनजोदड़ो हमारा है 1922 में खोजा गया। अगला क्वेश्चन है लोथल किस नदी पर था? भोगवा, रावी, सिंधु, सतलुज? जो हमारा लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे था, ठीक है, नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है धौलावीरा कहाँ स्थित है? कच्छ, पंजाब, हरियाणा, सिंध? इसका सही जवाब है जो धौलावीरा हमारा है वो कच्छ में स्थित था, ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है सिंधु सभ्यता का आकार था वर्गाकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार, आयताकार? बताइए। तो उसका सही जवाब हमारा है त्रिभुजाकार था, ठीक है, सिंधु सभ्यता का आकार, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है किस स्थल से चावल के प्रमाण मिले? लोथल, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा? ये जवाब है लोथल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या था? वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, गंगा सभ्यता, आर्य सभ्यता? इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है किस स्थल से नाव का चित्र मिला? हड़प्पा से, लोथल से, धौलावीरा से, रोपड़ से? इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा लोथल से, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है सभा भवन कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो, लोथल, बनावली, रोपड़? सही है, सभा भवन हमारा जो है मोहनजोदड़ो से मिला, ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कब्रिस्तान मिला? लोथल, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा? बताइए कब्रिस्तान कहाँ मिला? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा से, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग किस तरह के थे? ग्रामीण, नगरीय, खानाबदोश, कारी? सही जवाब है नगरीय थे, बी नंबर बिल्कुल सही है। ये अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में प्रमुख पशु कौन सा था? घोड़ा, बैल, ऊंट, शेर? उसका सही जवाब हमारा हो जाएगा, इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा बी नंबर, बैल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग जानते थे कृषि, व्यापार, पशुपालन, सभी? इसका सही जवाब है डी नंबर, सभी। अगला क्वेश्चन नालियां थी, खुली थी, ढकी हुई थी, कच्ची थी, नहीं थी? जो नालियां उस समय थी ढकी हुई थी, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सड़कों का मिलान होता था गोलाकार, समकोण पर, तिरछा, सीधा? सड़कों का मिलान कैसा होता था? सड़कों का मिलान कैसा होता था? समकोण पर होता था, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में कौन सी धातु उपयोगी थी? लोहा, कांसा,
स्टील, एल्युमिनियम। ये जवाब है कांसा, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इनका उद्योग प्रसिद्ध था चंदोदो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा। इनका उद्योग हड़प्पा के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, चलिए बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पशुपति मोहर दर्शाती थी शिव को, विष्णु को, ब्रह्मा को, बुद्ध को, बताइए। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा शिव को दर्शाती थी, ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मातृ देवी प्रतीक था, मातृ देवी का क्या प्रतीक था? युद्ध, शक्ति, उर्वरता, व्यापार, बताइए। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा उर्वरता, ठीक है, नंबर बिल्कुल सही है। ये अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में कौन सी व्यवस्था श्रेष्ठ थी? यानी कि जल निकासी, शिक्षा, न्याय, बताइए। सही जवाब है जल निकासी, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु सभ्यता का पतन क्या कारण था? निश्चित, अज्ञात, केवल युद्ध, केवल भूकंप। का सही जवाब हमारा है अज्ञात है सिंधु सभ्यता का पतन का कारण अभी तक पता नहीं चला, ये नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े का प्रमाण बहुत मिला, नहीं मिला, सीमित है, सभी जगह मिला, बताइए। सही जवाब है नहीं मिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में घोड़े का प्रमाण नहीं, सीमित है, सभी जगह मिला, तो सही जवाब है सीमित है, ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में व्यापार स्थल पर होता था, मार्ग में होता था, जल में होता था, दोनों में कोई नहीं। सही जवाब हमारा हो जाएगा स्थल पे भी होता था, जल मार्ग में भी होता था व्यापार, नंबर बिल्कुल सही है। ये लोथल का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, छोटा बंदरगाह, दुर्ग नगर, ऊंचाई नगर। ये लोथल का अर्थ, ठीक है, इसका सही जवाब है मृतकों का टीला। लोथल का अर्थ है मृतकों का टीला, ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग पहनते थे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, चमड़ा। ये जवाब है सूती वस्त्र पहनते थे, ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख खोज? नगर योजना, मंदिर, राजमहल, सेना। सही जवाब है नगर योजना। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे खुले थे, छत पर, आंगन में, नदी में, खेत में, बताइए। सिंधु सभ्यता घरों के जो दरवाजे थे आंगन में खुले थे, ठीक है, चलिए बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार? ग्रेट बाथ, ग्रेट दुर्ग, महल। सही, सिंधु सभ्यता का जो प्रसिद्ध स्नानागार है वो ग्रेट बाथ, ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही है। इस स्थल से ऊंट के प्रमाण मिले, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, धौलावीरा। सही है, तो इसका सही जवाब है कालीबंगा, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में धार्मिक स्थल मिले? हाँ या नहीं? बहुत कम, केवल मंदिर। सिंधु सभ्यता में धार्मिक स्थल जो हैं बहुत कम मिले, ठीक है, धार्मिक स्थल बहुत कम मिले, नंबर बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता का विस्तार था छोटा, विशाल, सीमित, नगण्य। इसका सही जवाब है बहुत बड़ा था, विशाल था, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में शिक्षा का प्रमाण स्पष्ट है, नहीं, सीमित, बहुत अधिक। सिंधु सभ्यता में शिक्षा का प्रमाण जो है सीमित है, ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग बनाते थे खिलौने, मूर्ति, आभूषण, सभी। का सही जवाब है भी चीज बनाते थे, डी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था आधारित थी कृषि पे, उद्योग पे, व्यापार पे, सभी पे। का सही जवाब हमारा हो जाएगा डी पे, डी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में उपयोग की जाने वाली ईंटें थी कच्ची, पक्की, लकड़ी, पत्थर। सही जवाब है पक्की ईंटें थी, डी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी? अव्यवस्था, सफाई, जंगल, महल। का सही जवाब हमारा हो जाएगा नगरों की विशेषता, सफाई, बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग क्या जानते थे? नाव निर्माण, धातु कार्य, मिट्टी कला, सभी। का सही जवाब हमारा हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग लिखते थे हड़पत्र से, मोहर पर, कागज पर, पत्थर पर। हमारा सही जवाब हो जाएगा मोहर पर लिखते थे, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति की, नर्तकी की, अशोक की, महावीर की। का सही जवाब है नर्तकी की, बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की सभ्यता थी ग्रामीण, नगरीय, आदिम, खाना बदोश। का सही जवाब हमारा हो जाएगा नगरीय थी, ठीक है, सिंधु सभ्यता की जो सभ्यता थी नगरीय थी। अगला है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? तिलपुत्र, मोहनजोदड़ो, उज्जैन, वाराणसी। सही जवाब है मोहनजोदड़ो, ठीक है, नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में उपयोग में था तांबा, कांसा, सोना, सभी। का सही जवाब है ये सभी उपयोग में था, नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग क्या खाते थे? गेहूं, जौ, चावल, सभी। का सही जवाब है सभी चीज खाते थे, गेहूं भी, चावल भी, जौ भी, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग पालते थे, क्या पालते थे? बैल, भैंस, बकरी, सभी। जो सिंधु सभ्यता के लोग पालते थे वो था सभी, बकरी भी पालते थे, भैंस भी, बैल भी, ठीक है। सिंधु सभ्यता में पाए गए बर्तन थे लाल, काले, भूरे, सफेद। तो सिंधु सभ्यता में बर्तन मिले थे वो लाल थे, ठीक है, ये नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के नगरों में क्या थी? नगरों में क्या चौड़ी थी, नालियां थी, स्नानागार, सभी। सही जवाब है डी नंबर बिल्कुल सही है, थी। सड़कें भी चौड़ी थी, नालियां भी थी, स्नानागार भी था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी क्योंकि? छोटी थी, अपठित थी, नष्ट हो गई, कठिन थी। सही जवाब है बी नंबर, अपठित थी, वो पढ़ी ही नहीं जा सकी, ठीक है। सिंधु सभ्यता में व्यापारिक मोहरें उपयोग में थी, हाँ, ना, कभी कभी, ज्ञात नहीं। का सही जवाब है हाँ, व्यापारिक मोहरें उपयोग में थी, हाँ, ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग कला में निपुण थे, हाँ, नहीं, थोड़ा, ज्ञात नहीं। का सही जवाब हमारा है निपुण थे, ठीक है, जवाब है ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती थी वैदिक सभ्यता, हड़प्पा, गंगा सभ्यता, सभ्यता।
इसका सही जवाब है हड़प्पा सभ्यता कहलाती थी। बी नंबर बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ आज का हमारा सिंधु सभ्यता पे क्वेश्चन पूरा हो गया। आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अभी तो और भी ज्यादा लंबी लंबी सीरीज आने वाली है।